बात करें अपनी अखबारों की, अखबार आज रसातल पर पहुंच गए हैं। छोटे मझोले श्रमजीवी पत्रकारों की हम बात करें तो श्रमजीवी पत्रकार आज निचले पायदान पे हैं। यदि उन्हें इस टाइम सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया तो वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे आने वाले कुछ टाइम के बाद। जैसे अमेरिका में पत्रकार बेरोज़गार हुए हैं, अमेरिका सरकार ने उन्हें बेरोज़गार भत्ता देने का वादा किया है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं पत्रकारों के, बेरोज़गारी का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार संवेदनहीन है और इन्होंने जो है वो काम नहीं कर रही है पत्रकारों के लिए। एक बहुत बड़ा तबका आने वाले टाइम में फिर बेरोज़गारी के कगार पर पहुँच जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जिस तरह के हालात अब पूरे देश में बने हुए हैं वो एक काफ़ी गंभीर विषय है। यूँ तो आर्थिक मंदी का दौर है और इस आर्थिक मंदी में कई जो महकमे हैं वो गुजर रहे हैं आर्थिक तंगी के चलते, लेकिन कुछ ऐसे भी महकमे हैं जिन पर शायद ही किसी की नज़र जाती हो। ये सबसे बड़ी बात जो आज का छोटे जो पत्रकार हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि छोटे अखबार हैं और उनमें जो काम करने वाले पत्रकार हैं, उनकी किस तरह की हालत है, ये बहुत सोचनीय और एक विचारणीय बात है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही अखबार चलाने वाले पत्रकार मौजूद हैं जो अपना अखबार चलाते हैं संपादक के तौर पर। उनकी किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है और ये क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अगर अलग कर दें तो ये आज अपने निचले पायदान पर खड़े हुए हैं और निचले पायदान से ये मान लीजिए कि भुखमरी की कगार पर आने में इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे साथ विजय भाटी हैं जो अपना एक अखबार चलाते हैं ग्रेट नेशनल अचीवमेंट के नाम से, GNA उसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उनके साथ जितने भी छोटे अखबार हैं, छोटे पत्र हैं, वो किस हालत में हैं आज, ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना और जो पूरे भारत का जानना कि वो किस हालात में हैं और सरकार उनके लिए आखिर क्यों नहीं सोच रही है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा छोटे पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, अखबार यानी अखबार निकलते हैं। भाटी जी, जब से लॉकडाउन हुआ है लगभग 5 महीने बीत चुके हैं जी। इन 5 महीनों के अंदर लोगों ने जैसे तैसे जीवन जिया अपना। आज स्थिति ऊपर पहुंच गई है और जो महंगाई दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। खुदरा व्यापार महंगाई दर ज़्यादा है। अब बाज़ार में जो भी कोई सामान लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगा सामान मिलता है। जैसे खाने पीने का सामान देख लीजिए, सबने दाम बढ़ गए हैं। और बात करें अपनी अखबारों की, अखबार आज रसातल पर पहुंच गए हैं। छोटे मझोले श्रमजीवी पत्रकारों की हम बात करें तो श्रमजीवी पत्रकार आज निचले पायदान पे हैं। यदि उन्हें इस टाइम सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया तो वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे आने वाले कुछ टाइम के बाद। जैसे अमेरिका में पत्रकार बेरोज़गार हुए हैं, अमेरिका सरकार ने उन्हें बेरोज़गार भत्ता देने का वादा किया है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं पत्रकारों के, बेरोज़गारी का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार संवेदनहीन है और इन्होंने जो है वो काम नहीं कर रही है पत्रकारों के लिए। एक बहुत बड़ा तबका आने वाले टाइम में फिर बेरोज़गारी के कगार पर पहुँच जाएगा। अच्छा, जिस तरह से जो बड़े अखबार हैं, बड़े मुखपत्र हैं, उनकी बात की जाए तो वहाँ पर भी अब जो पत्रकार हैं उनकी सैलरी आधी कर दी गई है, कुछ का स्टाफ जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। कई जो मेन ब्रांचेज़ हैं जैसे ब्यूरो ब्रांचेज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो अब ऐसे में जो छोटे अखबार चला रहे हैं, छोटे पत्र चला रहे हैं, उनके लिए किस तरह की समस्याएं हो जाएंगी और जो बातें हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़े अखबार हैं या बड़ी जो मीडिया है वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं रख पाती है अगर ज़िला स्तर पर, मंडल स्तर पर बात करें। लेकिन जो यही छोटे छोटे अखबार हैं ये चीज़ों को सामने लाकर रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा पारदर्शिता आ जाती है उन चीज़ों को लेकर। तो अब किस तरह की पत्रकारिता रह जाएगी अगर ऐसा हुआ तो? जैसे हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तहसील स्तर पे हमारे जो छोटे मझोले पत्रकार हैं वो काम करते हैं। तहसील लेवल पे जो भी कोई खबरें होती हैं, क्राइम की होती है, जनरल होती है और सामाजिक खबरें होती हैं, उनको उठा के हम मुख्य पटल पर लाते हैं। हमारे अखबारों के माध्यम से वो बड़े अखबारों में भी पब्लिश होती हैं
और जैसे बड़े अखबार देखते हैं, छोटों में तो वो प्रेरित होते हैं, बड़े अखबार वहाँ से उस बड़ी खबर बना के प्रस्तुत करते हैं सरकार और जनता के सामने। लेकिन अब उस पत्रकारिता पे अंकुश लगने जा रहा है, क्योंकि इनको बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं, ना कोई एनजीओ काम कर रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा राहत पैकेज है इनके लिए। और जब आने वाला टाइम है, जो पत्रकार लिख रहे थे छोटे, और जो समस्याएं थी, यहाँ की समस्याओं को भी बड़े अखबार प्रमुखता से नहीं दे पा रहे थे तहसील स्तर की, वो मुख्य रूप से अपने पत्रों में छापते थे, फिर अधिकारियों तक जाते थे, नेताओं तक जाते थे, तो उस समस्या का समाधान भी होता था। लेकिन बड़े अखबारों के हाथ में आने पे तो वो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, ना ही इनके पास इतना टाइम है कि जीरो ग्राउंड में जाके वो बात करें। जी। तो अब अगर हम आपकी बात करें तो इस वक्त आप किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, हमारा पत्र गाजियाबाद से प्रकाशित है, ग्रेट नेशनल अचीवमेंट, और इस पत्र को हम पिछले 7 वर्षों से प्रकाशित करते आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमारा जो पत्र है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है, बैलेंस कुछ नहीं बचा हमारे पास। और जो जितना सामर्थ्य था हमारे मित्रों का, हमारे दोस्तों का, उन्होंने हमें सहयोग दिया, लेकिन अब वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि 5 महीने बीत चुके हैं लॉकडाउन के, और अब बिल्कुल ख़त्म है। अब हमने छपाई का भी पैसा जाता है, प्रिंटिंग वाले ने भी मना कर दिया हमारे से कि भाई उधार नहीं छाप पाएंगे अब हम। तो अब हमारी चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हम घर पे बैठे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं रहा। अखबार चलाने के लिए मार्केट से ऐड का आना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में जो अब ऐड देने वाली कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं, वो क्या कह रही हैं? इस कोरोना काल में एक तो लोग अखबार पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोग सोच रहे हैं इससे भी कोरोना हो जा रहा है। और रही दूसरी बात ऐड की, ऐड तब लोग देंगे जब उनका व्यापार चलेगा। व्यापार लोगों का चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ऐड मिलना बहुत मुश्किल है। जो अपने मिलने वाले थे या जानने वाले थे, उन्होंने भी ऐड देने से मना कर दिया है, वो ऐड भी नहीं देना चाहते। छोटे जो पत्र थे वो ऐड के माध्यम से ही सर्वाइव करते थे, ऐड के माध्यम से ही चलते थे, उनका मुख्य पे पत्रकारिता तो था ही था, ऐड के माध्यम से ही वो सेवा करते थे जनता। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लॉकडाउन के चलते। अब तो सरकार इस और सोचे तो बात बन सकती है कुछ। अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये लोग बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है, और आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कानपुर के चौबेपुर में जो घटना घटित हुई है, उस घटना में जो मुख्य एक्यूज़ है विकास दुबे, उस विकास दुबे के बारे में जो वहाँ के कानपुर के लोकल अखबार हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से खबरें छापी थी और उसके पूरे कर्मकांडों को उजागर किया था। लेकिन वहाँ उस वक्त में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन खबरों को तवज्जो नहीं दी थी, और शायद अपराधी इतना बड़ा होता चला गया, इसके पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक जिम्मेदार है। और अगर छोटे तबके के जो पत्रकार हैं, जो छोटे तबके पर अपना अखबार या फिर पत्रकार चला रहे हैं, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं और इन सब चीज़ों को सामने लाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इन्हें नज़रअंदाज करता है, और आज सरकार भी उन्हें उसी तरह से नज़रअंदाज कर रही है, जिससे वो आज भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए कि इन पत्रकारों को किस तरह से बचाया जा सके, या इनके लिए कुछ योजना चलाकर इनके जीवन यापन पर असर न पड़ सके, उसको धरातल पर लाया जा सके। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।